हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया द्वारा IMRH पर काम किया जा रहा है, जो कि फ्यूचर में चल के मी-17 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने वाले हैं इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस से। तो वो हेलीकॉप्टर हर मामले में बेटर होने वाला है मी-17 हेलीकॉप्टर से, साथ ही साथ कॉम्बैट कैपेबिलिटी के साथ भी आएगा। लेकिन ये चीज़ हम जानते हैं कि हमारा जो मी-17 हेलीकॉप्टर है ये भी कॉम्बैट कैपेबल है, रॉकेट्स फायर कर सकता है, साथ ही अगर गन पॉड लगा दिया जाए तो गोलियां भी फायर कर सकता है। लेकिन कम्प्लीटली कॉम्बैट कैपेबल भी नहीं है, कई कैपेबिलिटीज़ को ये लैग भी करता है, जिसमें सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट हो गया, साथ में एंटी टैंक वेपन्स हो गए, ये मिसिंग है। तो IMRH को अभी आने में समय है, करीबन 10 साल तक यहाँ पर लग सकते हैं। और जब IMRH आएगा भी तो पुराने मी-17 रिप्लेस करेगा। मी-17 V5 अभी सर्विस में कम से कम 20 साल और रहेंगे। तो बहुत ज़रूरी है इन प्लेटफॉर्म्स को भी अपग्रेड किया जाए, इनके सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट को अपग्रेड किया जाए, साथ ही साथ जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ हैं इनको भी अपग्रेड किया जाए। और ये अपग्रेड्स एक्चुअली अवेलेबल है और ऑफर भी किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ तो साफ है कि इस हेलीकॉप्टर का जो मेन रोल है ये कार्गो और ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। लेकिन अगर हम मॉडर्न वॉरफेयर सिनेरियोस को देखें तो जो कार्गो रोल्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो गए हैं और सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट तो एकदम मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गई है। यूक्रेन और रशिया के वॉर में हमने ये चीज़ साफ साफ देखी है कि जो मैन पैड्स है, यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, ये इन हेलीकॉप्टर्स के लिए काफ़ी बड़ा थ्रेट हो गए हैं और इन्हें काउंटर करने के लिए कम से कम यहाँ पर सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट होना चाहिए। DIRCM यानी कि डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम्स को तो यहाँ हम एक्सपेक्ट नहीं करते, जो कि रशिया द्वारा खुद यूज़ किए जाते हैं, पर कम से कम मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, रडार वार्निंग रिसीवर्स और काउंटर मेजर डिस्पेंसर सिस्टम्स यहाँ पर होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर डिफेंसिव के साथ साथ ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। मैन पैड के अगेंस्ट में आप एंटी टैंक वेपन्स को और रॉकेट्स को फायर नहीं करेंगे। तो कुछ क्वेरी बीच में आई थी कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा मिनी गन्स को देखा जा रहा है इन हेलीकॉप्टर से माउंट करने के लिए। ऑल्दो मशीन गन काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होती हैं, पर मिनी गन की जो हैंडलिंग कैपेबिलिटी है, साथ में जो फायर रेट है, ये अनमैचेबल है। तो इनको भी प्रिक्योर करने की बात यहाँ पर चल रही है। साथ ही साथ रॉकेट्स और पॉड माउंटेड गन सिस्टम्स जो हैं यहाँ पहले से अवेलेबल है, लेकिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम्स को ऐड करने की बात चल रही है, जिसके अंतर्गत अपग्रेड देखे जा रहे हैं इजरायली स्पाइक मिसाइल सिस्टम से। तो यहाँ पर 2 तरह की स्पाइक सिस्टम्स को लगाने की बात चल रही है। यहाँ पर स्पाइक एंड लॉस है और स्पाइक ER है। तो ये जो स्पाइक ER है इसकी हमें एक्चुअली रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी जगह पर हम अपनी ध्रुवास्त्र या फिर हेलेना मिसाइल लगा सकते हैं। वहीं पर जो स्पाइक एंड लॉस है ये इनकी काफ़ी स्पेशल मिसाइल है और यूनिक है और दुनिया में ऐसी कोई दूसरी मिसाइल नहीं है, तो यहाँ पर विचार किया जा सकता है। तो स्पाइक ER की जो मैक्सिमम स्ट्राइकिंग रेंज है ये 10 किलोमीटर के आसपास की है और इसी के आसपास की रेंज जो है ध्रुवास्त्र से या फिर हेलेना मिसाइल से मिल जाती है। लेकिन जब बात आती है स्पाइक एंड लॉस की, तो जो सबसे लेटेस्ट 6th जनरेशन की एंड लॉस हैं ये मैक्सिमम 50 किलोमीटर की रेंज देती हैं हेलीकॉप्टर से फायर होने के बाद। तो एक स्टैंड ऑफ रेंज आपको मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशल हो रही है आजकल की वॉरफेयर में। यहाँ तक कि स्पाइक एंड लॉस के आर्ग्यूमेंट को हम पहले भी उठा चुके हैं और बात कर चुके हैं इनके पॉसिबल इंटीग्रेशन की LCH प्रचंड से, जिसके होने के बाद हमने ऐसा कहा था कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी यहाँ पर ऐड होगी। ये मिसाइल्स पहले ही AS-64 अपाचे से इंटीग्रेट करी जा चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा कैपेबल साबित हुई हैं। तो इन मिसाइल्स को अगर ऐड किया जाएगा तो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स को भी ऐड करना पड़ेगा, जहां से इसका टारगेट एक्विजिशन होगा, जिसके लिए एक EO यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल बॉल लगेगी, जिसमें सारे सिस्टम्स अटैच्ड होंगे और ये हेलीकॉप्टर की नोज पर माउंटेड होगी। तो एक बार ये अपग्रेड प्रॉपरली हो जाए तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जितने भी हेलीकॉप्टर हैं ये अटैक रोल परफॉर्म करने में सक्षम होंगे, LUH को छोड़कर, जिसके फ्यूचर में अटैक वर्जन्स आ सकते हैं। तो कॉम्बैट कैपेबल मी-17 V5 जो हैं ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेंगे, जो कि कार्गो सप्लाई के साथ साथ अटैक रोल्स को भी परफॉर्म करने में सक्षम होंगे। तो ऐसे माना जाता है कि ये अपग्रेड आने वाले 3 से 4 सालों में चालू हो सकते हैं। और अगर स्पाइक एंड लॉस के इंटीग्रेशन की बात करें तो इसकी रिपोर्ट तो लगभग 1 साल पहले आई थी। तो ये अपग्रेड तो पहले से ही विचार में है। इवन अजरबैजान के जो मी-17 हैं उनमें ये अपग्रेड पहले से किए भी गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो अपग्रेड ऑफर किए जा रहे हैं ये पहला होगा इंडिया के मी-17 V5 के लिए। दुनिया में दूसरी कंट्रीज़ में ये अपग्रेड पहले किए गए हैं, पर अब इंडिया में ये किया जाएगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।